नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तभी से भाजपा वालों की इंडिया नाम से जो चिढ़ है वो तो कई बार दिख चुकी है। मोदी जी तो इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहते हैं, लेकिन मोदी जी को इंडिया नाम से इतनी तकलीफ हो गई है कि अब वो उसका नाम बदल कर भारत कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि इंडिया शब्द को हटाने की कवायद शुरू कर दी है मोदी सरकार ने। संसद में इसे लेकर प्रस्ताव भी आ सकता है। दरअसल इस चर्चा को अब ज्यादा बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 की बैठक होने जा रही है और सम्मेलन से पहले देश के नाम और पहचान को लेकर एक नया विवाद सामने खड़ा हुआ है। दरअसल इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इन्विटेशन कार्ड भेजा गया है और इन्विटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसको शेयर करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने चुपके से देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया है। इस बारे में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इन्विटेशन भेजा है, जिसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। ये संविधान के खिलाफ है। अब जयराम रमेश ने जैसे ही ये ट्वीट किया, उसके बाद तो मानो बवाल ही मच गया और उनके ट्वीट के आधे घंटे बाद ही असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि रिपब्लिक ऑफ भारत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारी सभ्यता अमृतकाल की ओर तेजी से बढ़ रही है। अब ये सब जो ट्वीट सामने आया, तो ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा और अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इस बात की भी चर्चा जोरों पर होने लगी कि इसी महीने बुलाए गए 5 दिवसीय संसद सत्र में क्या देश का नाम बदलने का प्रस्ताव संसद में पारित कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने जब से संसद का विशेष सत्र बुलाया है, तभी से इन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि संसद के विशेष सत्र में क्या होगा। इसकी अभी तक सिर्फ और सिर्फ अटकलें ही लग रही हैं, लेकिन आज एक और नई बात सामने आ गई। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कहा जाने लगा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश का नाम बदले जाने, यानी कि इंडिया से भारत किए जाने का प्रस्ताव रख सकती है। अब ये इंडिया का नाम भारत हो सकता है, ये सुनते ही बवाल मच गया। तमाम टिप्पणियां की जाने लगी, तमाम ट्वीट सामने आने लगे कि आखिर मोदी जी को इंडिया नाम से इतनी नफरत क्यों है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सुना, मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। तो वही पवन खेड़ा के अलावा आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इसको लेकर तीखी टिप्पणी की है। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा। ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना,
अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब इस चीज को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, उनका बयान भी सामने आया है, वो भी सुनिए। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। तो इस तरह से बवाल मचा हुआ है। सभी विपक्ष के नेता इसको लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं कि आखिर इंडिया नाम से इतनी नफरत क्यों हो गई है। दरअसल इसी महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी एक कार्यक्रम में लोगों से अपील की थी कि लोग इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा था कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद अब बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने भी विपक्षी गठबंधन इंडिया को सुझाव दिया है कि इंडिया नाम की जगह भारत कर लें क्योंकि इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा दी गई गाली है। मतलब अब बीजेपी वालों को इंडिया गाली लगने लगी है। खैर, किसके मन में क्या है इसका उजागर होना तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन जल्द ही देश को इंडिया कहा जाना हो सकता है कि बीते जमाने की बात हो सकती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है और मोदी सरकार आपको क्या लगता है कि करेगी इंडिया का नाम बदलेगी या फिर नहीं? इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।